मुझे हिंदी बोलने में उतना ही मजा आता है जितना अंग्रेजी पीने में, अरबी खाने में, चीनी चाटने में। और हिंदी इतनी सरल भाषा है, इतनी सरल भाषा है, जब लुगाई कहती है कि समझ गए या हिंदी में समझाऊं तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। हालांकि हिंदी में मुझे एक ही कमी नजर आती है, ये जैसी बोली जाती है ठीक वैसी ही लिखी जाती है, जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। इसीलिए अफसरों को, नेताओं को, दलालों को या दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती। हिंदी इतनी सरल और सहज भाषा है कि सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, टेंडर या कोई आदेश या कोई जजमेंट कोर्ट के उनको पढ़ना हो तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ता है। यानी हिंदी की जो शब्दावली है उसका ऐसा कठिन जाल बुना गया है कि पढ़े लिखे आदमी तक नहीं समझ पाते कि लिखा क्या है। शब्द देखिए, अधिशासी, अभियंता, अभियंत्रिक विभाग, यानी किसी के कुछ समझ में नहीं आए। अरे यार, इनको अंग्रेजी के हूबहू उतार देते, टेक्निकल शब्द को वैसे के वैसा लिख देते तो कम से कम जनता की समझ में तो आता। अभी 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 शब्द लगा करके, जो जबरदस्ती उपसर्ग लगा करके शब्द बने हैं, मुझे लगता है हिंदी की बर्बादी का प्रमुख कारण वही है। आज हिंदी इतनी मुश्किल लगती है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूं, और इसका कारण हिंदी की क्लिष्टता भी है। एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी इंग्लिश की बुक दिलवा दे, हिंदी की पुस्तक फूंकवा दे। क्यों कहता है, सुनिए। हिंदी थी सूर कबीरा की, रसखान बिहारी मीरा की, तुलसी ने बनाई महारानी, दिनकर ने बनाई जनवाणी, फिर बाद में आए जो ज्ञानी, सबने की हिंदी की हानि। हिंदी के भाषाविद ने ही हिंदी की हत्या की ठानी। इंग्लिश शब्दों का मूर्खों ने ऐसा हिंदी अनुवाद किया, शब्दों का सत्यानाश किया, फिर मूल अर्थ बर्बाद किया, सब्जेक्ट समझ से दूर किया, आशय को चकनाचूर किया, सहज सरल भाषा शैली को क्लिष्ट क्रूर मजबूर किया, तो पढ़े लिखे तक ना समझे वो अर्थ अनर्थ का करवा दे। मम्मी इंग्लिश बुक दिखला दे, हिंदी की पुस्तक फिंकवा दे। ना रेल को रेल कहे बेटे, ना मोबाइल को मोबाइल, फिर नाम निकाले ऊट पटांग, हिंदी खुद हो जाए घायल। शब्दों के आगे बेमतलब अभी अवशब्द लिखे, संस्कृत मिटी जिनके कारण, वे सब परते उपसर्ग लिखे। इन क्लिष्ट कटीले शब्दों से हिंदी की नैया डुबवा दे। माँ मुझको इंग्लिश बुक दिलवा दे, हिंदी की पुस्तक फिंकवा दे। यूं नव शब्द रचे ऐसे ऐसे, खुद के भी बाप नहीं समझे। कुछ नव शब्द रचे ऐसे ऐसे, खुद के भी बॉस नहीं समझे। बेमतलब शब्द विशिष्ट रचे, जिन्हें शब्द कोश भी न समझे। तो सुंदर शब्दों के पर कतर कतर निज ज्ञान का गोबर पुतवा दे। माँ मुझको इंग्लिश सिखला दे, हिंदी की पुस्तक फिंगला दे। तो हिंदी के हित चिंतक ही हिंदी के हत्यारे निकले। हिंदी के हत्यारे निकले। असाध्य शब्द के वे सर्जक, दुश्मन कितने प्यारे निकले। कुछ कलमकार कातिल निकले, कुछ शोधकार सातिर निकले। जितने थे ज्ञानी पंडित सब हिंदी के वध खातिर निकले। वो सहज शब्द के दुश्मन हैं, उन्हें ज्ञानपीठ तू दिलवा दे। माँ मुझको इंग्लिश सिखवा दे, हिंदी की पुस्तक फिंकवा दे। और हिंदी को अगर बचाना है तो सरल शब्द प्रयुक्त करो। बेमतलब बोझिल शब्दों को अब शब्दकोश से मुक्त करो। सरकारी हिंदी शब्दों से 100 गुना सरल क्यों अंग्रेजी, आगे उपसर्ग पीछे पड़ते, हिंदी के शब्द बने लेंदी। तो हिंदी के खेवनहार सभी, हिंदी की लुटिया डुबवा दे। माँ मुझको इंग्लिश सिखला दे, हिंदी की पुस्तक फिंकवा दे। ये मेरे विचार है। आपको क्या लगता है, हिंदी की बर्बादी का कारण क्या है? अपनी राय दे, कमेंट लिखे, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार। हिंदी दिवस पर आप सबको केसरदेव मारवाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।